गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पार्ट 3 रोग प्रतिरक्षण का महत्व एवं मुख्य टीकों की जानकारी के आगे का पढ़ाएंगे। बच्चों, पहली वीडियो में मैंने आपको संक्रामक रोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, संक्रामक रोग कैसे लग जाता है ये बताया था। फिर उसके बाद आपको बताया था कि प्रतिरक्षण का क्या अर्थ होता है। रोग से बचने की क्षमता या रोग से मुकाबला करने की क्षमता जो होती है उसको प्रतिरक्षण कहते हैं बच्चों। फिर मैंने आपको बताया था प्रतिरक्षण के प्रकार। आपको बताया था प्रतिरक्षण के 2 प्रकार होते हैं, कृत्रिम अथवा अर्जित प्रतिरक्षण पहला, जिसके अंतर्गत टीके लगाए जाते हैं। टीके लगा के पहले से ही सुरक्षित कर दिया जाता है, जिससे कि जब रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश करें तो वो उनसे जीत के आपको वो बीमारी ना हो। दूसरा है प्राकृतिक प्रतिरक्षण, जिसके अंतर्गत कि संतुलित आहार, पौष्टिक भोजन लेने से आप जब स्वस्थ होते हो तो आपके अंदर कोई भी रोगाणु प्रवेश करने पे वो हार जाता है और आपको रोग नहीं होता है। आज हम उसके आगे का पढ़ाएंगे। रोग प्रतिरक्षण। रोग प्रतिरक्षण के उपायों में सबसे सरल और सुरक्षित उपाय रोगों से बचाव के टीके हैं। टीका या इंजेक्शन का विकास ही रोग प्रतिरक्षण के सिद्धांत पर हुआ है। इस प्रकृति में रोग प्रतिरोधक या प्रतिरक्षण क्षमता को विकसित करने का मुख्य लक्ष्य शरीर में पहले से ही रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित करना है। इसके अंतर्गत कुछ रोगाणुओं के टीकों अथवा इंजेक्शन के माध्यम से सीमित मात्रा में शरीर में प्रवेश करा दिए जाते हैं, इसकी मात्रा इतनी सीमित रखी जाती है कि रोग की स्थायी स्थिति उत्पन्न ना हो सके, किंतु इनसे रोगाणुओं से संघर्ष करने की शरीर की अतिरिक्त क्षमता का विकास होता है। इस प्रकार रोग में बचाव के लिए कृत्रिम रोग प्रतिरक्षण क्षमता विकास हो जाता है। बच्चों, रोग प्रतिरक्षण के लिए मुख्य टीके कौन कौन से हैं ये हम आपको बताएंगे। शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता को जन्म से ही विकसित कर लेना पड़ता है। इसके लिए आयु तथा अवस्था के अनुसार चिकित्सा शास्त्रियों ने अनेक टीकों की व्यवस्था की है। टीकों का विवरण इस प्रकार है। पहला, बीसीजी का टीका। बच्चों, बीसीजी का टीका भयंकर रोग टीबी या तपेदिक के प्रतिरक्षण के लिए दिया जाता है। ये इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाने वाला टीका है। इसे जन्म के 24 घंटे के अंदर शिशु को दिया जाता है। ये टीका शिशु को बहुत दर्द करता है। इसे जीवन में केवल एक ही बार ही दिया जाता है। ये टीका शिशु की दाहिनी बाह के ऊपरी ओर लगाया जाता है। दूसरा, पोलियो का टीका। पोलियो का टीका पोलियो नामक भयंकर बीमारी से मुक्त रहने के लिए दिया जाता है। ये टीका एक मीठी दवा के रूप में बच्चों को पिलाया जाता है। ये टीका जन्म के उपरांत जल्दी से जल्दी दे देना ही अच्छा होता है। इसकी खुराक समय समय पर बच्चों को पिलाते रहना चाहिए। इस दवा की अंतिम खुराक 5 वर्ष की आयु तक दी जाती है। इसके लिए सरकार द्वारा समय समय पर पल्स पोलियो अभियान चलाए जाते हैं। तीसरा, खसरे का टीका। खसरे का टीका, ये टीका खसरा नामक रोग से हमारा बचाव करता है। इस टीके की एक खुराक दी जाती है। ये टीका सामान्यतः
9 माह की आयु में शिशु को दिया जाता है। डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका खाली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया नामक रोगों से हमारा बचाव करता है। इसी कारण इसे ट्रिपल वैक्सीनेशन भी कहा जाता है। ये टीका इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। इस टीके का 3 मुख्य तथा 2 बूस्टर खुराक दी जाती हैं। एमएमआर का टीका। एमएमआर का टीका भी 3 रोगों से बचाव करता है। ये हमें मिज़ल्स, मम्प्स तथा रूबेला नामक रोगों से बचाता है। ये टीका समानतः 15 से 18 महीने की आयु में दिया जाने वाला प्रमुख टीका है। छठा, हेपेटाइटिस बी का टीका। हेपेटाइटिस बी भी एक भयंकर रोग है। इस रोग के टीके का आविष्कार अभी कुछ समय से हुआ है। टीका सुई के द्वारा लगाया जाता है। इसमें 3 मुख्य खुराक तथा बाद एक बूस्टर खुराक दी जाती है। बच्चों, ये तो हमने आपको टीके के बारे में बताया। और जब टीका लगवाते हैं तो डॉक्टर द्वारा एक सूची कह लो या कार्यक्रम बना करके बच्चे को दे दिया जाता है कि उसको कब कौन सा टीका लगना है। तो ये आपका एक उसका उदाहरण है कि किस तरीके से कब कब क्या क्या लगना है। देखिए, जन्म के समय बीसीजी ओरल पोलियो की पहली खुराक, हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक, छठे हफ्ते में डीपीटी की पहली खुराक, ओरल पोलियो टीका की दूसरी खुराक, हेपेटाइटिस बी टीका दूसरी खुराक, 10वें सप्ताह में डीपीटी का दूसरी खुराक, ओरल पोलियो टीका तीसरी खुराक, 14वें सप्ताह में डीपीटी की तीसरी खुराक, ओरल पोलियो टीका की चौथी खुराक, 6 से 9 महीने में ओरल पोलियो टीका 5वीं खुराक, हेपेटाइटिस बी टीका तीसरी खुराक, 9वें महीने में खसरे का टीका और 15 से 18वें महीने में एमएमआर, मिज़ल्स, मम्प्स या रूबेला के लिए, और डीपीटी का टीका की पहली खुराक, ओरल पोलियो टीका की छठी खुराक। और जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो डीपीटी का दूसरी बूस्टर खुराक, ओरल पोलियो की 7वीं खुराक बच्चे को पिलाई जाती है। बच्चों, 10 साल की उम्र में बच्चे को डीपीटी का तीसरा बूस्टर खुराक और हेपेटाइटिस बी का टीका बूस्टर खुराक लगाया जाता है। 15 से 16 वर्ष की आयु में टेटनस चौथी बूस्टर खुराक दिया जाता है। बच्चों, ये जो आपको मैंने सारणी दिखाई है, ये प्रस्तावित टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अगर है तो आपके घर में कोई, तो पहले ये चिकित्सक को दिखाएं। उसकी सलाह के अनुसार ही इस कार्यक्रम में जो वो करते हैं उसके हिसाब से आप टीकाकरण करवाएं। रोग प्रतिरक्षण का महत्व। बच्चों, रोग प्रतिरक्षण का क्या महत्व है ये देखिए। पहला, प्रतिरक्षण से शिशु अकारण बीमार नहीं होते हैं। इससे उसका स्वास्थ्य समान बना रहता है तथा इलाज के लिए धन का भी व्यय नहीं होता है। दूसरा, प्रतिरक्षण से हम अपने शिशु के प्रति संतुष्ट रहते हैं। तीसरा, प्रतिरक्षण शिशु के उचित पोषण पर बल देता है। इससे बच्चों की शारीरिक वृद्धि तथा विकास समान गति से चलते रहते हैं। चौथा, शिशु स्वास्थ्य की नियमित जानकारी रहेगी। पांचवा, इनके माध्यम से डॉक्टर से मिला जा सकेगा, जिससे बच्चे में होने वाली किसी नए रोग या विकार का पता चल सकता है। छठा, रोग प्रतिरक्षण से हमारा शिशु विभिन्न रोगों से बचा रहेगा। सातवां, हमें विभिन्न रोग तथा उनसे बचाव का पता चलेगा। बच्चों, ये तो आपका रोग प्रतिरक्षण टीके लगवाने से क्या फ़ायदा है ये हमने आपको बताया। आपके गृह कार्य के लिए प्रश्न
इस प्रकार है अति लघु प्रश्न, MMR का टीका किस रोग से रक्षा करता है? दूसरा, शिशु के जन्म के 24 घंटे में कौन सा टीका दिया जाता है? दीर्घ क्वेश्चन है। पहला, रोग प्रतिरक्षण का महत्व स्पष्ट कीजिए। दूसरा, प्रतिरक्षण टीके की सूची उनके दिए जाने समय के अनुसार बनाइए। तीसरा, प्रतिरक्षण के लिए लगाए जाने वाले प्रमुख टीकों का उल्लेख कीजिए। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, खाली जगह की रोकथाम के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया जाता है। आपको खाली जगह भरने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, खांसी या पोलियो। दूसरा, BCG का टीका रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, TB या चेचक। व्यक्ति में प्रत्येक समय रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है, समान या असमान। चौथा, सभी संक्रामक रोग खाली जगह द्वारा फैलते हैं, पशुओं द्वारा, कीटाणुओं द्वारा। पांचवा, रोग से बचाव की क्षमता खाली जगह कहलाता है प्रतिरक्षण या DPT। बच्चों, सही कथन पर सही का निशान और गलत पे गलत का निशान लगाओ। कृत्रिम उपायों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, रोग प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए टीके लगाए जाते हैं। तीसरा, BCG का टीका खसरे से बचाव के लिए लगाया जाता है। चौथा, संक्रामक रोग शरीर में रोगाणुओं में प्रवेश से होता है। पांचवा, सभी व्यक्तियों में रोग प्रतिरक्षण क्षमता समान होती है।